Good morning, everyone. How are you all, children? I hope you all are well. Good. So, student, this is your computer class. Which class? Computer class. All of you open your computer book. Easy Computer, class 4th. Easy Computer, class 4th. And today we will continue our chapter 2, which we are doing last week. Chapter 2, Computer Memory. Chapter 2, Computer Memory. We have already done this up to primary memory. Now we will continue this up. The content of the ROM, all of you listen carefully and read it with me. The contents of the ROM are pre-recorded and cannot be changed easily. जो कंटेंट्स होता है यानी कि जो रोम की चीज़ें होती हैं वो प्री रिकॉर्डेड होती है, वो चेंजेस नहीं होती है, उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी परमानेंट मेमोरी. इसी वजह से रोम को क्या कहा गया है? परमानेंट मेमोरी कहा गया है, क्योंकि उसमें से जो भी आपका डाटा होता है वो डिलीट नहीं हो पाता है. ओनली द CPU ऑफ द कंप्यूटर हैज़ एन एक्सेस टू रोम. ओनली जो कि आपका CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी के पास ही पावर होती है आपको एक्सेस करने की, चेंजेस करने की. ऑन द अदर हैंड, RAM is used by the CPU to read and write data. On the other hand, और दूसरे साथ RAM क्या होता है? RAM is used by the CPU to read and write data. RAM किसके लिए होता है? To read and write data in CPU. CPU में जो भी आपका डाटा होता है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए और एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम. आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए रैम यूज होता है. द कंटेंट ऑफ द रैम कीप चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. जो रैम का कंटेंट्स होता है वो चेंजेस होते रहते हैं, उसमें चेंजेस आते रहते हैं. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ परमानेंट मेमोरी. ये क्या होता है? परमानेंट मेमोरी नहीं होती है. रैम इज़ नॉट अ परमानेंट मेमोरी. ये चेंजेस आते रहते हैं इसमें. दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू सेव योर वर्क ऑन अ कंप्यूटर. इसीलिए जो भी आपका काम होता है वो कंप्यूटर में सेव करना जरूरी होता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. If the computer gets turned off suddenly due to some reason, RAM will lose all of your work. अगर किसी वजह से आप लाइट चले जाती है या आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, जो भी आपका डाटा होता है वो कंप्यूटर से निकल जाता है. इसी वजह से आपको जो अपना कंप्यूटर में डाटा होता है आपको सेव करना होता है. Now turn your page number 14. CPU, reading and writing, RAM. Now read it. The more RAM your computer has, the better it is. This is because that in such a case, the CPU can write more data, information and instructions on it at a time. This increases the speed of processing. Programs that have a lot of sound, videos or pictures need sufficient amount of RAM to work properly. Okay. The more RAM on your computer has, the better it is. आपके कंप्यूटर में ज़्यादा रैम होती है ये. This is because that in such a case the CPU can write more data. क्योंकि इसी वजह से जो CPU होता है वो क्या करता है? आपका ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा डाटा लेगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा, इंस्ट्रक्शंस ऑन इट एट अ टाइम. दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. ये क्या करता है? आपकी स्पीड होती जो उसको बढ़ाता है, प्रोसेसेस को इंक्रीज करता है. प्रोग्राम्स दैट हैव लॉट ऑफ साउंड, वीडियोस और पिक्चर्स. जो भी कोई प्रोग्राम होता है उसका साउंडिंग सिस्टम होता है, वीडियोस का सिस्टम होता है, पिक्चर्स होती है, उसमें क्या होता है? सफिशिएंट अमाउंट होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रैम टू वर्क प्रॉपरली.
उसमें एक सफिशिएंट यानी कि कम अमाउंट होता है रैम का एक काम को करने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा गया है? ऑक्सिलरी मेमोरी भी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी बिलोंग्स टू द स्टोरेज डिवाइस। इस टाइप की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस, जहाँ कि हम लोग इंफॉर्मेशन सेव करते हैं उसमें पाई जाती है। These storage devices are either fixed inside the CPU cabinet। तो जो ये वाली डिवाइसेस होती हैं कहाँ पर फिक्स होती हैं? जो आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो वहाँ पर फिक्स होती है, लाइक द हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क। जैसे कोई हार्ड डिस्क होती है या कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डिजिटल वीडियोस होती है एंड फ्लॉपी डिस्क अमंग अदर, इस टाइप के डिस्क होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि ये चेंजेस नहीं आते हैं इसमें। मीनिंग दैट द डाटा स्टोर्ड इन इट डज नॉट गेट लॉस्ट। अगर एक बार डाटा सेव हो जाता है तो वो जल्दी से खोता नहीं है। द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ और द पावर इज गॉन। अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है, पावर ऑफ होता है, तब भी जो आपका डाटा होता है वो वहाँ से नहीं जाता है। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कैन यू सी द पिक्चर्स? CD, हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 15, बिट्स एंड बाइट्स। द कंप्यूटर मेमोरी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज मेजर्ड इन बाइट। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है दोनों की दोनों, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो क्या होती है? बाइट्स में मेजर्ड होती है, यानी कि बाइट्स में नापी जाती है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट यानी कि जो एक बाइट होती है वो कितनी होती है? 1 बाइट आपकी 8 बिट्स के बराबर होती है। ईच बिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज आइदर 0 और 1। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है या तो वो 0 में होती है या वो 1 में होती है। इट मे सीम अमेजिंग बट ट्रू दैट ऑल डाटा वेदर टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड और वीडियोस इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स 0 और 1। ओके, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि ये सच है, जो भी आपका डाटा होता है, टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स होती हैं, इमेजेस होते हैं, साउंड्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, वो किस में कन्वर्टेड हो जाती हैं? 0 और 1 बाइट में, 0 और 1 बिट्स में। वंस इट गेट्स इनसाइड द कंप्यूटर, अगर वो एक बार कंप्यूटर में चले जाती हैं, व्हाट इज एन इमेज फॉर यू इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ 0s एंड 1s फॉर द कंप्यूटर। ये एक सीक्वेंसिंग होती है जिसमें एक 0s होता है, 1s होता है फॉर द कंप्यूटर। इन जनरल 1 कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट यूजेज 1 बाइट। एक कैरेक्टर का कितना होता है? 1 बाइट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। हेंस द वर्ल्ड कंप्यूटर विल नीड 8 बाइट्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। जो कंप्यूटर का वर्ल्ड बाइट होता है वो किसका होता है? द वर्ल्ड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का वर्ल्ड कंप्यूटर मीन्स विल नीड 8 बाइट्स। कंप्यूटर को कितने बाइट्स चाहिए होते हैं? 8 बाइट्स। विदाउट द कोड्स यानी कि कोड्स के बिना। ऑल्सो रिमेंबर दैट अ स्पेस लेफ्ट बिटवीन 2 वर्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। अगर 2 वर्ड्स के बीच स्पेस है तो उसको भी क्या कहा जाता है? कैरेक्टर कहा जाता है। Therefore the text. So children, we are doing up to here. Rest we will continue in our next class. So your homework is you have to read this chapter and understand this chapter. So till then, bye bye everyone.